करने वाले साथियों सुनिए, जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक खेलों से संबंधित पुरस्कार लेकर आया है सुपर 30 क्वेश्चंस, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आइए हम शुरू करते हैं एमसीक्यूज। यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन का जवाब देना है ना। तो आइए, आज का पहला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। जी जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आपके लिए ये हैं। बिल्कुल सही जवाब आपका, ठीक है। खेलों में गौरव बढ़ाने के महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका इम्पोर्टेंट। तो ये अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। आइए थोड़ा अर्जुन पुरस्कार के बारे में जानकारी लेते हैं हम लोग, क्योंकि अति महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसकी शुरुआत का वही प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो देखिए साथियों कि अर्जुन पुरस्कार की बात करें हम लोग तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसकी स्थापना हुई 1961 में। आपको ध्यान रखना है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई, 1961 में हुई है ना। और जो है इसमें कितनी की राशि मिलती है, तो आपको सारे क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बता दूंगा मैं आगे भी कि इसमें 15 लाख रुपए की राशि जो है इसमें पुरस्कार के रूप में दी जाती है। और इसमें क्या है कि 4 वर्षों तक बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर इसको चुना जाता है, ठीक है। अर्जुन की बात करें, अर्जुन कौन थे भाई, अर्जुन कौन थे, आपको सब जानते हैं आप लोग कि महाभारत से संबंधित है ना। सबसे अच्छे धनुर्धर थे और द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, ठीक है। अर्जुन की बात करें, उनके नाम पर यह पुरस्कार यहाँ पर रखा गया, पुरस्कार का नाम, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि अर्जुन पुरस्कार से संबंधित और क्या जानकारी यहाँ पर अपडेट हो सकती है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो है 2024 की बात करें, है ना, तो ये 2024 में अर्जुन पुरस्कार किसी को मिला है, ऐसे बहुत से लोग को मिला है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली कोई महिला घुड़सवार है क्या। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, एक नाम आपको मिलेगा जो अभी रेलवे में, बैंक में आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब रेलवे के अभी आने वाली है नोटिफिकेशन, है ना, लोको पायलट जो भी है और टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी हो गया, इस प्रश्न इस लेवल का बनेगा। आपको करंट अफेयर भी हो जाएगा, 2024 का प्रश्न है, ठीक है। तो दिव्य कृति सिंह जो है, दिव्य कृति सिंह ये महिला है और ये पहली महिला 2024 में इनको पुरस्कार जनवरी में दिया गया। कब दिया गया, जनवरी में अर्जुन पुरस्कार वितरण किया गया, ठीक है। तो ये किस खेल से संबंधित है, तो घुड़सवारी से। क्या बोलेंगे आप, घुड़सवारी। जी हाँ, घुड़सवारी। देखिए आज तक ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो रहा है ये प्रश्न कि घुड़सवारी में किसी महिला ने आज तक अर्जुन पुरस्कार प्राप्त नहीं किया है। तो ये घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बन गई। कौन, दिव्य कृति सिंह, आपको याद रखना है जी। पुरस्कार किसने दिए, किसके हाथ से पुरस्कृत हुए हैं, तो हमारी जो महामहिम राष्ट्रपति जी है ना, द्रौपदी मुर्मू जी, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया। अच्छा, मैं आपसे एक बात कहूँ कि ये तो पहली घुड़सवारी में हो गई, लेकिन जब पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी, है ना, उस समय किसी महिला को पुरस्कार पहली बार मिला होगा क्या, है ना भाई, प्रश्न एक उठता है ये भी। जी हाँ, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो बिल्कुल 1961 में प्रथम महिला किसी को मिला है तो वो स्टेफी डिसूजा है। क्या नाम है इसका, स्टेफी डिसूजा, ये एक महिला है, डिसूजा, ठीक है। तो इनको काय में मिला है, तो एक हॉकी के लिए मिला है इनको। काय के लिए, हॉकी के लिए अर्जुन पुरस्कार इनको पहली बार 1961 में ही मिल गया है। हालांकि इसके पहले 1951 में दौड़ में भी राष्ट्रमंडल खेलों में दौड़ी है वो, लेकिन हॉकी के लिए इनको पुरस्कार मिला है, ठीक है। वैसे मैं बात करूं कि अगर अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो प्राप्त करता कोई पुरुष कोई है क्या, ये तो महिला हो गई पहली, है ना, एक पहली महिला हो गई। तो इसी में पुरुष कोई है क्या, जी हाँ बिल्कुल। तो 1961 में ही किसी पुरुष को अर्जुन पुरस्कार पहली बार यदि कोई मिला है तो वह है कृष्णदास। आपको क्या नाम रखना है, कृष्णदास। क्या बोलेंगे आप, कृष्णदास को मिला है। काय में, तीरंदाजी में, तीरंदाजी में पुरस्कार मिला है। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चन है यहाँ से, है ना। तो प्रथम महिला भी हो गया, प्रथम पुरुष भी हो गया, स्थापना कब हो गई। आइए बहुत अच्छे से हम लोग कवर करते हैं अगले प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। देखिए प्रश्न यहाँ आपको मिल गया, आप जवाब दे दोगे, दीजिए जवाब। ओके, सी इज करेक्ट आंसर, 1961 में। प्रश्न नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि प्रदान की जाती है ना। तो 4 ऑप्शन इसमें से जवाब दीजिए।
जी, करेक्ट आंसर डी इज 15 लाख रुपए। प्रश्न नंबर 4, खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए व्यक्तियों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? खिलाड़ियों को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है भाई? चारों में से देखिए आप। ठीक है, सही जवाब ओके, सी इज करेक्ट आंसर। जी, तो ये कौन सा पुरस्कार है? ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। भाई ये किसी उत्कृष्ट कोच को यह पुरस्कार दिया जाता है। द्रोणाचार्य क्या, किसी उत्कृष्ट कोच को या प्रशिक्षक जो होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। कब हुई थी? 1985 में। आपको ध्यान देना है, अर्जुन पुरस्कार पहले आ गया था 1961 में। ये यहाँ से प्रश्न आएंगे और आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? स्थापना 1900। हाँ, इसमें भी लगभग, इसमें भी 15 लाख की राशि इसमें प्रदान की जाती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि पहली बार किसी को पुरस्कार मिला क्या? ठीक है, कौन सा? तो प्रथम पुरस्कार विजेता कौन है 85 में? ठीक है, तो आप बोलेंगे भलाचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, भलाचंद्र भास्कर भागवत। ठीक है, इनको 1985 में मिला है। काय के लिए? तो रेसलिंग के लिए मिला है। ओके, काय के लिए? रेसलिंग, कुश्ती, जो भी रेसलिंग होती है ना, उसके लिए पुरस्कार मिला है पहली बार। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ऐसे पहली बार तो बहुत लोग होंगे फिर ऐसे में, है ना भाई? एक को तो दिया नहीं जाता, 3-4 लोग का चयन होता है अलग अलग विधाओं में, अलग अलग खेलों में। ठीक है, तो 1985 में और एक व्यक्ति का नाम आता है। 1985 में और एक व्यक्ति का नाम आता है ओम प्रकाश भारद्वाज। ये कौन है? मुक्केबाज है ना? आप बोलेंगे ओम प्रकाश भारद्वाज, काय में? मुक्केबाजी में। आप लिख लीजिए 1985। और एक व्यक्ति का नाम आता है O.M नाम्बियार। क्या बोलेंगे आप? O.M नाम्बियार। इनको भी पुरस्कार मिला है काय में? एथलेटिक्स में। क्या बोलेंगे? एथलेटिक्स में 1985 में। तो 1985 की ये 3 लोग हो गए, है ना? आइए देखिए, और एक प्रथम, यदि कोई कहता है कि भी कोच में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाली कोई महिला है क्या? बताइए, कोई है महिला प्रशिक्षु जिसको पहली बार द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हो? जी हाँ, बिल्कुल है। तो वो कौन है? तो वो, उसका नाम है हंसा शर्मा। क्या नाम है? द्रोणाचार्य जिसको मिला है उसका नाम क्या है? हंसा शर्मा जी है। क्या बोलेंगे अपन? हंसा शर्मा जी है। इनको काय मिला है? ये भी कोच है, लेकिन किस विधा के लिए, किस खेल के लिए? तो भारोत्तोलक के लिए। याद रखना, वेट लिफ्टिंग आपको याद रखना है। क्या के लिए? वेट। कब मिला इनको? सन 2000 में। कब मिला? सन 2000 में। स्थापना 1985 में हुई थी और 15 साल बाद किसी महिला को पुरस्कार मिला है। आइए अगला प्रश्न हम कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के अंतर्गत प्रत्येक पुरस्कार विजेता को कितनी धनराशि दी जाती है? आपको देखना है यहाँ से। नियमित श्रेणी के लिए बोला है वो ने। ठीक है, तो सही जवाब क्या रहेगा आपका? ठीक है, यहाँ ये एकल के लिए है, नियमित श्रेणी के लिए 15, आपको याद रखना। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? आपको बिल्कुल जवाब पता है जी। सही जवाब सी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7, खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? बहुत ही सुंदर प्रश्न है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शन देखिए आप। ठीक है, उसका जवाब भी दीजिए। ओके, सही जवाब आपका क्या है? यस, सही जवाब क्या मिलेगा आपको? ये मिलेगा डी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। आइए इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो ये है क्या है? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है दिया गया है, किसके द्वारा दिया जाता है? तो खेल एवं युवा मंत्रालय के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अच्छा, इस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आपको याद रखना है। तो 1991 में आपको याद रखना है। मेजर ध्यान 1991-92 में। वो एक्चुअल में क्या है? ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना हुई थी। इनका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद कर दिया है। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, ध्यान से रखिए। राजीव गांधी, अब वो प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की स्थापना कब हुई, तो भी आपको ऑप्शन में 1991-92 जो भी आता है ये आपको लगाना है। ठीक है,
जो इसका नाम परिवर्तन किया है। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं कि ये प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल सही बात है साथियों, ध्यान से सुनो कि अब मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत कब हुई, तो आपको तो बोलना है 91-92, लेकिन कोई बोलेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब किया गया, तो आपको बिल्कुल जवाब देना है एक बार में कि 6 अगस्त, क्या बोलेंगे आप, 6 अगस्त 2021 में, क्या बोलेंगे आप, 2021, तो आपको याद रखना है कोरोना काल, ठीक है, इसी में सब बदलाव हुआ है। जी हाँ, तो ये जो है किस समय इसको वितरित किया जाता है, तो आप बोलेंगे ये 29 अगस्त को दिया जाता है। कब दिया था, 29 अगस्त, ये 29 अगस्त तक क्या मामला है भाई, तो 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है। ओके, मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है और इसको राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। 29 अगस्त तक किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी उसको मनाते हैं। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। ओके, जबरदस्त क्वेश्चन, बोलिए क्रिकेट का ऑस्कर, मेरे क्रिकेट प्रेमियों आपको जवाब देना चाहिए। ABCD, यस, सही जवाब आपको मिलेगा क्या, ए, ICC पुरस्कार। यस, क्रिकेट की दुनिया का है ICC पुरस्कार। तो इसको हम कवर करते हैं, तो जानकारी लेते हैं कि ICC पुरस्कार जो है ये क्या है भाई, तो आपको ध्यान रखना है कि ये 2004 में 7 सितंबर, याद रखें क्या है ICC पुरस्कार, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। 7 सितंबर 2004 को कहाँ पे हुई थी, तो लंदन में हुई थी। कहाँ हुई थी, लंदन, इंग्लैंड में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये जो है भारत के प्रथम विजेता कौन है मतलब ICC पुरस्कार पहली बार भारतीय खिलाड़ी कौन है क्रिकेटर जिसको मिला, यस, ये है राहुल द्रविड़ जी। कौन है, राहुल द्रविड़ जी को ये पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आपको ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, बिल्कुल प्रश्न कहीं से भी आ जाए बिल्कुल नहीं, ये पार्ट 1 है भैया, रखना, ये खेलों का जो है ना पार्ट 1 आपको ध्यान देना है। पार्ट 1 में आपको लिख दूंगा, पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत जल्दी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए तो इसमें हम आगे और करते हैं कि सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला कोई खिलाड़ी है क्या भारत का, हाँ जी हाँ, यही है हमारे प्यारे से खिलाड़ी, कौन, विराट कोहली जी। जी हाँ, विराट कोहली जी सबसे अधिक बार, लगभग 10 बार तो हो गया, ठीक है, सबसे अधिक बार ये पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी है। ओके, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार एवं द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये छोटी सी आम बात है, इसका जवाब आपको देना चाहिए। 4 ऑप्शन, सही जवाब, ओके, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, आइए अगला प्रश्न है, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है, खिलाड़ियों हेतु, सही जवाब, ओके, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, यानी कि इसको क्या कहेंगे यहाँ पर, राजीव गांधी खेल रत्न या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ अच्छा पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 11, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार निम्न में से किस नाम से जाना जाता है, जवाब चाहिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, यस, द्रोणाचार्य, बिल्कुल सही जवाब आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्न में से कौन सा खेल पुरस्कार 4 वर्षों तक लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जी जवाब बी इज करेक्ट आंसर, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ICC क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, सही जवाब, जी विराट कोहली इज करेक्ट आंसर, है ना। तो इसको आपको ध्यान देना भाई, ये भी जो प्रश्न आया आपका कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है, तो विराट कोहली जी, आपको इसको ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है। हाँ, स्थापना जो, हाँ इसकी भी स्थापना जो है 2004 में हुई थी, आपको ध्यान, 2004 में किसकी, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखना, ठीक है। सर गारफील्ड जो है ये कौन थे भाई, क्या थे, तो ये वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान थे, कहाँ के, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व कप्तान थे, इनके नाम पर इसकी ये हुई है। अच्छा, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा किसने जीते हैं, तो रिकी पोंटिंग का नाम सुना, ऑस्ट्रेलिया, हाँ रिकी पोंटिंग ने, और भारत में फिर हमारे विराट कोहली ने सर्वाधिक इस पुरस्कार को जीता है। ओके, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है, ये प्रश्न आपको बिल्कुल नोट डाउन करके रख लेना चाहिए, दिमाग में इसको पैक कर लो आप, ये क्वेश्चन बिल्कुल रेलवे में ग्रुप डी में
बिल्कुल मिलेगा आपको, निश्चिंत रहिए, 100% मिलेगा। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? सही जवाब ये जसकीरत सिंह ग्रेवाल को मिला है ना। और किस फील्ड में मिला तो याद रखना, कौन से खेल में मिला तो गोल्फ में। ये दोनों को ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आपको कोई उल्टा पूछ सकते हैं, गोल्फ में 2023 में किसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो 4 ऑप्शन में अलग अलग नाम आ जाएंगे। ठीक है, आपको गोल्फ, या तो फिर वो पूछेंगे खेल का नाम पूछ लेंगे, ये इसको नहीं देंगे, बोलेंगे खेल, 4 खेल दे देंगे, बॉक्सिंग है, कुछ भी दे देंगे। ओके, क्रिकेट दे देंगे। तो आपको सही जवाब है जसकीरत सिंह ग्रेवाल, गोल्फ में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। आपको रखना है कहाँ के रहने वाले हैं, तो चंडीगढ़ के रहने वाले, कहाँ के, चंडीगढ़ के रहने वाले निवासी है। और ये आप कह सकते हैं कि देश के पहले गोल्फर कोच है, इसको आप बोल सकते हैं। अभी देखो पहला अब प्रश्न आपको जुड़ गया, गोल्फ में पहली बार यदि किसी को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला तो यही महोदय जी है। ठीक है, इनको ही पहले भी हो गए। देखो मैंने आपको पहले पुरस्कार में भी आपको बता दिया, पहले प्रश्न में भी, है ना। अब प्रथम ये बन चुके हैं, आपको ध्यान देना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न और करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर क्या है, 15। तो खो खो 2023 में अर्जुन पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, 4 ऑप्शन, जवाब दीजिए। बिल्कुल सही, सीज करेक्ट आंसर, ये है नसरीन शेख को मिला है पुरस्कार। बिल्कुल याद रखिए भैया 2023 का। ठीक है, खो खो में। ओके, तो देखिए मैंने कवर किया है कि सारे जो ओल्ड क्वेश्चन थे उनको मैं नए प्रश्न जो 2023 के जो है इसको बना के दे रहा हूँ आपको। हालांकि 2024 में पुरस्कार मिले हैं इनको, करंट अफेयर के हिसाब से 2023 के पुरस्कार है ये, पर मतलब जनवरी में इनको पुरस्कार वितरित किए गए 2024 में। ठीक है, ये नसरीन शेख को मिला है भाई खो खो में। तो क्या है भाई इनका, तो नसरीन शेख की मैं बात करूँ कि कहीं ना कहीं जो है इनका जन्म 7 नवंबर 1998 को हुआ था। ठीक है, 1998 में इनका जन्म हुआ था, 7 नवंबर 1998 को। कहाँ पे, तो दिल्ली की रहने वाली, कहाँ की है ये, तो दिल्ली की रहने वाली है ये। खो खो टीम की कप्तान है भाई ये, क्या है, कप्तान है, कप्तान, खो खो टीम की कप्तान है, आपको ध्यान रखना है। ओके, अर्जुन पुरस्कार मिला है लगातार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए। देखो एक ज़िंदगी में कभी भी याद रखिएगा, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाता है। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई भी लापरवाही नहीं चलेगी। सशक्त रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति रात दिन मेहनत करिए, इतना पसीना बहाइए, इतनी मेहनत करिए, स्मार्ट तरीके से मेहनत करिए। जब तक सफलता प्राप्त न हो जाए तब तक आप रुकिए मत। बार बार फेल जरूर होइए, लेकिन एक न एक दिन पास अवश्य होंगे। तो यही मैं आपको बता दूं कि प्रतिभा की किसी जो है कहीं से रुकी नहीं जाती है। ये जो है दिल्ली के रहने वाली है, और ये बर्तन बेचने वाले, आप दीजिए, आप गरीबी को बीच में लाते हो, है ना। तो ये बर्तन बेचने वाले की बेटी है ये, जो गली गली में बर्तन बेचते हुए और बड़े मुश्किल से पैसा कमाते हैं, उनकी बेटी ने कारनामा दिखाया, उनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। भाई कहीं भी अब मेहनत करिए, बिल्कुल सफलता मिल सकती है आपको। ठीक है, आइए, तो ये जो है नसरीन खान के बारे में आपको जानकारी पता होगी, खो खो में नसरीन खान। ठीक है, एक खेल की बात करें, खो खो एक खेल बहुत अच्छा खेल है, हमें बचपन में खेला है। ठीक है, और ये स्कूल के में ज़्यादा खिलवाते हैं। ठीक है, तो खेल परिसर में जो ये इसको खिलवाया जाता है इसको क्या कहते हैं, तो इसको कोर्ट कहते हैं। यानी खो खो खेल परिसर क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। और एक तरफ कितने खिलाड़ी होते हैं भाई इसमें, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं, जबकि 3 अतिरिक्त वहाँ पे होते हैं। हर किसी खिलाड़ी में 3 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं, पर 9 का आपको सही जवाब को देना है। ठीक है, जैसे इसकी एक प्रमुख कोई स्पर्धा हो या कोई ऐसा कोई ट्रॉफी हो, क्या है एक फेमस जो इसमें दिया जाता है, या कुछ कप होता है या ट्रॉफी होती है, स्पर्धा होती है, तो राष्ट्रीय कुमार स्पर्धा होती है। क्या होती है, राष्ट्रीय कुमार स्पर्धा होती है। बोलिए साले स्तर पे बहुत होती है, साला स्तर पे, पर राष्ट्रीय कुमार स्पर्धा का संबंध किस खेल से है, तो खो खो से है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना, कोशिश करना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम, बिल्कुल जानदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 निम्न में से किसे दिया गया है। देखो ध्यानचंद पुरस्कार की बात आ गई है, तो सही जवाब क्या है, कोच को दिया है। तो कविता सेल्वराज को मिला है, कविता सेल्वराज को मिला है, बिल्कुल ध्यान रखना, कविता सेल्वराज को मिला है। काय के लिए मिला है, ध्यान देना आप। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ध्यानचंद पुरस्कार 2023 निम्न में से किसको दिया गया, तो कविता सेल्वराज को दिया गया है, इसको याद रखना। ठीक है, तो भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच है ये। देखो कबड्डी आपको पता है ना, काय की है, कबड्डी टीम की कोच है ये। कौन, ये है ये। ठीक है, ओके, कविता सेल्वराज।
ओके। और ये तमिलनाडु की रहने वाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको दिया गया है 10 जनवरी 2024 को। पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार मिला है भाई। ओके, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 17। पढ़िए उसको, क्या है कि घोषित, आइए क्वेश्चन नंबर 17, घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020, क्या बोलेंगे, घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो ये आपको जवाब देना है। ठीक है, तो सही जवाब क्या है, 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। ओके, जी हाँ, सही जवाब ए। ओके, रोहित शर्मा को यह मिला है। फिर रोहित शर्मा कहाँ के रहने वाले, तो नागपुर के रहने वाले हैं और ये दाएं हाथ के अच्छे, बहुत अच्छे बैट्समैन है या बल्लेबाज है, आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, वही पुरस्कार जो है कौन सा पुरस्कार मिला इनको, तो राजीव गांधी खेल रत्न मिला है। तो इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी है कि 1991-92 में स्थापना हुई थी। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है, घोषित राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से सही जवाब देना है आपको। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है, कवर करिएगा जी। ए और बी दोनों को प्राप्त हुआ है। ये दो महान हस्तियां हैं जिनको पुरस्कार मिला है। बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया है, 2020 का मिला है इनको। ठीक है, तो ये क्या है, हम बात करें ये किसका नाम लूँ भाई मैं, सात्विक, क्या मिला आपको, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। ठीक है, तो इनको भी यह पुरस्कार मिला है। इनका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है। बैडमिंटन खिलाड़ी है ये, कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है, 2000 का इनका जन्म है। विश्व चैंपियनशिप 2022 में इन्होंने गोल्ड जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। 2022 में इन्होंने गोल्ड जीता था टोक्यो में, है ना। थॉमस कप 2022 भी इन्होंने जीता है। थॉमस कप भाई का संबंध कहाँ से, तो बैडमिंटन से। थॉमस कप 2022 भी इन्होंने जीता है। ठीक है, इन्होंने ठीक है, सात्विक साईराज ने जीता है। ओके, और क्या, एशिया कप 2022 जो हुआ था बैडमिंटन का 2022 में, कौन सा, एशिया कप 2022, वो भी इन्होंने ही जीता है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है कौन है, चिराग शेट्टी, ये युगल जोड़ी है इनकी दोनों की। ठीक है, 1997 का जन्म है, मुंबई के रहने वाले हैं कौन, तो दूसरा रहा है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19, सुश्री एन उषा ने ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 जीता, वे निम्न में से किस खेल से जुड़ी है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है भाई, ये भी 4 ऑप्शन, जवाब दीजिए। बस आप हमारे जो एग्ज़ाम पैटर्न पे जो 30 सुपर 30 क्वेश्चन का ये वीडियो बन रहा है, इसको आप लगातार वॉच कीजिए, देखिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है ना। और इसका एक टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। सही जवाब दीजिए चारों में से। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका, बी फॉर बॉक्सिंग। यस, तो हम बोलेंगे भैया बॉक्सिंग संबंधित है। तो ये है आपकी कौन, केरल की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है, सुश्री एन उषा, केरल की रहने वाली को ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये अगला प्रश्न कवर करते हैं हम, खिलाड़ियों हेतु। प्रश्न नंबर 20, खिलाड़ियों हेतु भारत में सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है भाई। फिर प्रश्न रिपीट हुआ है, जवाब दीजिए। ओके, तो क्या है, मेजर राजीव गांधी खेल रत्न बोल दिया, राजीव गांधी खेल रत्न, या फिर क्या कहेंगे हम, मेजर ध्यानचंद, बिल्कुल बोलिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 आ गया है, क्या है, दीपा कर्माकर को अर्जुन अवार्ड से कब नवाजा गया। बहुत अच्छा प्रश्न है, कौन है भाई दीपा कर्माकर, इसका जवाब दीजिएगा आप। 4 ऑप्शन, ऐसे ही पूछता है एग्जाम, पिछला पूछ लेता है। ठीक है, पूरा अपडेट चाहिए तभी सिलेक्शन मिलेगा। दीपा कर्माकर को अर्जुन पुरस्कार, ओके, सही जवाब दीजिए आप। तो 2015 में, कब मिला, 2015 में। ठीक है भाई, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर प्रश्न नंबर 22 क्या कर दिया है। खेल रत्न पुरस्कार तो बदल तो गया है, लेकिन कब किया, आ गया फिर आपका प्रश्न। तो सही जवाब क्या मिलेगा आपको, अगस्त 2021 चर्चा हो गई थी हमारी। ये कुछ ध्यान रखना है, मैंने प्रश्न इसलिए डाला है कि आपको रिपीट हो जाए वो। ठीक है, और मैं पूछूंगा भी इसको जब टेस्ट लूँगा तब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 23 को कवर करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 23 में तो बोलेंगे, वर्ष 1985 में ओम प्रकाश भारद्वाज ने खेल के किस क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार को जीता है। तो आपको जवाब होना चाहिए क्या, मुक्केबाजी। क्या बोलेंगे अपन, मुक्केबाजी इज करेक्ट आंसर।
प्रश्न नंबर हम बात करते हैं कि इसकी प्रश्न नंबर 23 में चर्चा कर लेते हैं कि कौन है भाई महाशय। ठीक है, तो 1968 से 1989 तक कोच रहे। कब से? 1968 से 1989 तक कोच रहे। ठीक है, इसी बीच में इनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसी बीच में इनको पुरस्कार मिला है। ओम प्रकाश भारद्वाज, मैंने शुरू में आपको बताया था। ठीक है, ओम प्रकाश भारद्वाज को 1985 में मिला। कब मिला? 1985 में। और इसकी शुरुआत ही हुई थी 1985 में। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब? 1985 में हुई थी। पहले व्यक्ति ये भी है, बॉक्स मुक्केबाजी के क्षेत्र में आपको मैंने लिखवा दिया है 3 लोग के नाम। पहली बार 1985 वालों को आप रिपीट देख लीजिएगा। ठीक है, आइए, तो इनका जन्म 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु 2021 में, इसको विशेष रखना। 2001 में मृत्यु हुई इनकी। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, कवर करते हैं हम। प्रश्न नंबर 24, 2019 में भारतीय रेसलिंग फेडरेशन द्वारा किन 2 भारतीय पहलवान खिलाड़ियों को राजीव खेल रत्न अवार्ड के लिए सिफारिश की गई थी, मतलब दिया गया था, नामिनेट किया गया था। तो आपको जवाब देना है भाई। दीजिए, सही जवाब क्या है? ये है बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट। बिल्कुल आप इनको जानते हैं, ये दोनों जो है पहलवान हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आपको जानकारी याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये बजरंग पुनिया की बात करूँ मैं। बजरंग पुनिया तो जो है, बजरंग पुनिया पुरुष है। ठीक है, 2015 में अर्जुन पुरस्कार मिला था इनको। देखिए यहाँ पर 2019 में सिफारिश पे इनको तो राजीव गांधी खेल रत्न देने की बात हो रही है, लेकिन इनने स्वयं ने अर्जुन पुरस्कार जीत लिया है भाई, है ना। ये बजरंग पुनिया ने स्वयं ने अर्जुन पुरस्कार जीता है। तो इनको अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो 2015 में मिला। कब मिला? 2015 में इनको मिला। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तो ये हरियाणा के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने? हाँ। कितने किलोग्राम भार में ये खेलते हैं? तो 65, याद रखना, 65 केजी में ये जो खेलते हैं। ठीक है, और 2018 के जो एशियाई खेल हुए थे उसमें उनने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 के एशियाई खेल में क्या जीता था? इन्होंने गोल्ड जीता था, गोल्ड, याद रखना। ठीक है, ओके। और ख़ास बात इम्पोर्टेंट इसलिए है इनके लिए कि इन्होंने जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो है, जो पुरस्कार जो मिला था इनको, ये वाला, इस पुरस्कार को उन्होंने क्या किया था? राजीव गांधी खेल रत्न को अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित कर दिया था। आपको ध्यान रखना। ठीक है, जब उनकी मृत्यु हुई तब उनको समर्पित कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी को तत्काल। ओके, आइए, विनेश फोगाट के बारे में जानकारी आपको पता ही होगी। विनेश फोगाट जी कौन है भाई? तो ये भी जो है हरियाणा की रहने वाली है ना। ये 48 केजी में खेलती है। 48 केजी किलो वर्ग जो भार है उसमें रहती है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भी इन्होंने गोल्ड लाया था। आपको ध्यान रखना है, विनेश फोगाट। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं हम लोग। वर्ष 1985 में रेसलिंग खेल में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले प्रशिक्षक कौन है? तो आपको जवाब देना चाहिए, बात हो गई थी हमारी। ठीक है, आइए, रेसलिंग के फील्ड में तो 4 ऑप्शन आपके ये हैं, मैंने पहले बता दिया था। जवाब तत्काल चाहिए। जी, सही जवाब कहा चुका है बी, भलाचंद्र भास्कर भागवत जी। इनको मिला है रेसलिंग में पहला पुरस्कार। कब मिला? तो 1985 में पुरस्कार मिला है। रेसलिंग के प्रथम है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रेसलिंग के पहले। ये प्रश्न बिल्कुल तय है, बनना निश्चित है। इसको नोट डाउन करिए आप आराम से। सक्सेस होने के यही मूल मंत्र है। स्मार्ट पढ़ाई करिए, खासकर क्वेश्चन को डिटेल में पढ़िए, बस। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कवर करते हैं। प्रश्न नंबर 26, उस कोच का नाम बताइए जिसने घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में लाइफ टाइम श्रेणी द्रोणाचार्य पुरस्कार तीरंदाजी में प्राप्त किया है भाई। ठीक है, तो नाम आपको 4 ऑप्शन मिल गए हैं। 4 ऑप्शन में से आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ये है आपका सही जवाब। श्री धर्मेंद्र तिवारी जी का नाम आ गया है। ठीक है, इनको लाइफ टाइम श्रेणी के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काय में? तो तीरंदाजी में किया है। आपको ध्यान रखना है, निशाना लगाने वाली बात आ गई है। ठीक है, और ये जो है टाटा तीरंदाजी एकेडमी के कोच है। ये किसके? टाटा तीरंदाजी एकेडमी के कोच रहे हैं ये। ओके, आइए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, वर्ष 2023 के लिए मेजर ध्यानचंद पुरस्कार चिराग शेट्टी एवं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को किस खेल के लिए दिया गया है? जवाब तो बिल्कुल चुटकी में आना चाहिए। यस, क्या है इसका? डी इज करेक्ट आंसर। ओके,
आइए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, प्रश्न नंबर 28 पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के लिए चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपको जवाब देना चाहिए चारों में से। ये प्रश्न आ चुका है, मतलब इस पैटर्न का प्रश्न 2023 के लिए आया, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन इसके पहले ऐसा प्रश्न पूछ लिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा सही जवाब क्या है भाई, ये है आपके सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति AM खानविलकर जी को चुना गया है अध्यक्ष के रूप में, क्या, ठीक है, जो चयन करेंगे पुरस्कार के लिए, ठीक है। आइए 2 प्रश्न अंतिम में बचे हैं, और अंतिम 2 प्रश्नों को ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्रिकेटर की बात आ रही तो आपको जवाब ही देना है, ठीक है, 4 ऑप्शन, ठीक है, और 4 ऑप्शन में से सही जवाब क्या है आपका, ए मोहम्मद शमी को मिला है, बहुत अच्छी ये बॉलर है, ठीक है। और ये अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल लॉजिक क्वेश्चन, IMP क्वेश्चन, और एक कितने अर्जुन पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को दिया गया है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये प्रश्न डन है, 1 नंबर पक्का आपका, ठीक है। तो सही जवाब आपको देना है, कितने लोग, दीजिए जवाब, जो जीता वही सिकंदर, ओके, सही जवाब दीजिए भाई, बोल दूँ, ये लीजिए फिर, डी इज करेक्ट आंसर, 26 लोग को पुरस्कार दिया। कितने लोग को, 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार मिला है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें, और ऐसे ही अलग अलग टॉपिक के आपको वीडियो यहाँ पर मिलेंगे, खेल संबंधी मिलेंगे, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, सभी प्रश्न 30 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल को देखने के लिए।